आज आप उलझन में पड़कर सोच रहे होंगे कि पारिवारिक कार्य में रुकावटें, व्यापार के कार्य में रुकावटें, बच्चों के कार्यों में रुकावटें, ये कार्य सफल होने जैसा लगता है, चौखट तक हो जाता है, फिर रुकावट हो जाती है, इससे आगे कार्य बन नहीं पाता है। क्या करें, ये सोच सोच कर आप निराश होंगे। हमारे एक प्रभु हैं और उनका एक बहुत अच्छा नाम है, रुकावट दूर करने वाले परमेश्वर। वही आज इस समय आपसे बात कर रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं रुकावटें दूर करके तेरे लिए कार्य सफल करूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। ये महीना मेरे लिए कैसा रहेगा, प्रभु ने मेरे लिए कौन से आशीर्वाद रखे हैं, प्रभु मेरे लिए कौन सी भलाई करने वाले हैं, ऐसी एक अपेक्षा हमारे मन में होगी। प्रभु ने आपके लिए जो वचन दिया हुआ है वो आपको बताकर आपके आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। वो इसलिए कि हर महीने जब हम नए महीने में प्रवेश करने वाले होते हैं तो परमेश्वर के समूह में अधिक से अधिक इस वचन को सुनता हूँ और आपकी अपेक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। तब पवित्र आत्मा जो वचन देता है वो आपको बता के प्रार्थना करता हूँ। इन वचनों को बोलकर आशीर्वाद प्राप्त करने वाले अनेक लोग गवाहियां लिखकर भेजते हैं और जहां मैं जाता हूं वहां बोलते हैं। इसका कारण है पवित्र शास्त्र के वचनों पर रखा हुआ विश्वास और ये वचन देने वाले यहोवा के ऊपर विश्वास और वचन के ऊपर विश्वास रख के प्रार्थना करना, उसके कारण आशीर्वाद मिलता है। प्रभु जब सांत्वना, आशीर्वाद, हमारी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं तो वो अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। और आज भी देखिए, कई प्रकार के संकट, अत्याचार, उपद्रव, कई कार्यों के लिए आप जूझ रहे होंगे। परमेश्वर आज क्या कहेंगे, इस बात की आप में उत्सुकता होगी। परमेश्वर आपको जो वचन दे रहे हैं, मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय का 13वां वचन, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। बाड़े का तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है। ये सन 1977 की बात है और उन दिनों जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तब हम लोग छुट्टी के दिनों में हम जितने लड़के होते थे मिलकर येरकार्ड की पहाड़ी पर, उस पहाड़ी पर मेरा एक मित्र बेनेत रहता था जो कि हमारे साथ बाइबल कॉलेज में ही पढ़ रहा था। उसके एस्टेट में रहकर वहाँ येरकार्ड में जो आदिवासी लोग होते हैं उनके वहां पर छोटे छोटे गांव थे, उन्हें भी यीशु के बारे में जानना चाहिए बोलकर हम वहां सेवकाई करते थे। तो वहां रहकर जब हम सेवकाई के लिए पहले दिन निकले तो वो जिस रास्ते से हमें ले गए, वहां पे दिन में सब काम पे चले जाते हैं और शाम को ही अपने घर लौटा करते हैं। उसी समय हम उन्हें सुसमाचार का प्रचार कर पाते थे, इसलिए शाम के समय हम सेवकाई के लिए निकले। और जब जा रहे थे तो हमसे भी ऊंची ऊंची बहुत सारी फूलों की झाड़ियां, जिनमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे, बहुत घनी झाड़ियां, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उगे हुए थे। रास्ता दिख ही नहीं रहा था, इसमें से कैसे जाएं, इसे पार कर कर ही जाना है, तभी हम उस गांव में पहुंच सकते हैं। मैं बहुत ही घबरा कर वो सब देख रहा था। ये क्या, ये तो एक घना सा जंगल है, घास जो उगी है वो भी हमसे ऊंची है, इसके अंदर न जाने कौन कौन से जीव जंतु होंगे, कुछ भी हो सकता है, इसमें से होकर कैसे जाएं? तो वहां जाने के लिए रुकावटें। तब वहां एस्टेट में काम करने वाला एक भाई पहुंचता है। उसके हाथ में एक बड़े चाकू जैसा हथियार था। उसने आकर जो चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां थी उन्हें काट कर रास्ता बनाया और हमारे आगे आगे चला। मेरे पीछे पीछे आओ बोलकर वो हमें लेकर गया। रास्ते में जो रुकावट आती उसे दूर करके रास्ता बनाकर वो हमें लेकर गया। वहां पे झाड़ियां, कांटों की झाड़ियां, उनमें से कुछ कांटे तो जहरीले होते हैं, उन्हें काट कर, हटा कर, रुकावटें दूर करते हुए वो हमें लेकर पहुंचा। बहुत ही खतरनाक रास्ता, जबकि वहां कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी
वो भाई वो वहीं जन्मा वहीं बड़ा हुआ, इसलिए वो उस इलाके को जानता था। उसने हमारे लिए रुकावट दूर करके रास्ता बनाया और सेवकाई के लिए उस गांव में लेकर गया। मेरे प्रिय मित्रों, ठीक उसी तरह से आज आप उलझन में पड़कर सोच रहे होंगे कि पारिवारिक कार्य में रुकावटें, व्यापार के कार्य में रुकावटें, बच्चों के कार्यों में रुकावटें, ये कार्य सफल होने जैसा लगता है, चौखट तक हो जाता है, फिर रुकावट हो जाती है, इससे आगे कार्य बन नहीं पाता है। क्या करें, ये सोच सोच कर आप निराश होंगे। हमारे एक प्रभु हैं और उनका एक बहुत अच्छा नाम है, रुकावट दूर करने वाले परमेश्वर। वो रुकावटें दूर करने वाले परमेश्वर हैं, रुकावट दूर करके रास्ता बनाने वाले परमेश्वर, रुकावट दूर करके कार्य सफल करने वाले परमेश्वर। वही आज इस समय आपसे बात कर रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं रुकावटें दूर करके तेरे लिए कार्य सफल करूंगा। जहां कोई मार्ग नहीं वहां मैं तेरे लिए मार्ग खोलूंगा। तू मत डर, ऐसा प्रभु आपसे कह रहे हैं। पूरे पवित्र शास्त्र में जब हम घटनाएं पढ़ते हैं तो रुकावट दूर करके अपने लोगों की अगुवाई करने वाले परमेश्वर है, ये हम देखते हैं। अपने लोग इस्राएल लोगों का परमेश्वर इजिप्त से दासत्व से छुड़ाकर जब ला रहे थे तो लाल समुद्र एक रुकावट बन गया, आगे जा नहीं पा रहे थे, इससे आगे रास्ता नहीं है, रुकावट पैदा हो गई। जहां तक भी नजर जाती है समुद्र का पानी, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, यहां से कैसे निकल पाएंगे। जब इस प्रकार सोचते तब प्रभु एक बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। समुद्र को दो भागों में चीरकर रास्ता बनाकर रुकावट दूर करके चलाते हैं। 18 किलोमीटर की लंबाई में समुद्र को बीच में से फाड़ दिया और एक मार्ग बनाया। करीब करीब 100 फीट ऊंची पानी की दीवार, पानी दीवार बन के खड़ा हो गया। प्रभु ने रुकावट दूर करके बीच में से सबको चलाया, ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। और उसमें रुकावट डालने के लिए कई तरह के मनुष्य खड़े हो गए, जो यात्रा है उसमें रुकावट डाल के रोकना चाहते हैं। युद्ध करने के लिए आए, यहोवा ने उनका साथ दिया और युद्ध में उन्हें जय दिलाई, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराई, रुकावटें दूर करके उनकी अगुवाई की। वो वचन के अनुसार अपने देश के बिल्कुल समीप पहुंच गए। यरदन नदी का पानी ऊंची ऊंची उछाले मार रहा था। इस नदी को कैसे पार किया जाए, ये तो बहुत बड़ी रुकावट है। लाखों लोग हैं, किस तरह से नदी पार करके जा पाएंगे। तब प्रभु एक चमत्कार करते हैं, पानी को पूरी तरह स्थिर कर देते हैं, रुकावट दूर करके रास्ता बनाकर उनकी अगुवाई करते हैं। पहला नगर, वहां यरीहो नगर देखते हैं, लेकिन वहां पर दीवार इतनी ऊंची है, उसके ऊपर चढ़ के पार नहीं कर सकते, रुकावट बन के दीवार खड़ी है। तब प्रभु ने उन्हें एक सुझाव दिया और जैसे ही परमेश्वर की स्तुति की तो वो दीवार चूर चूर हो गई, रुकावट दूर कर दी। ऐसे परमेश्वर की संतान के मार्ग में चाहे कैसी भी रुकावट क्यों न आ जाए, वो रुकावटें दूर करके मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा हम बाइबल में देखते हैं। वही प्रभु आज आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, रुकावटें दूर करने वाला यहोवा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तू मत डर, ऐसा आपको वचन दे रहे हैं। ये रुकावटें क्यों आती हैं? कई कार्यों में रुकावटें आने से आप निराश हो रखे हैं। ये रुकावटें क्यों आती हैं? एक है कि प्रभु कभी कभी स्वयं हमारे लिए रुकावट डालते हैं। आश्चर्य हो रहा है ना? क्या प्रभु स्वयं रुकावट डालेंगे? हाँ, डालेंगे। पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के काम 16वें अध्याय का 6वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो सेवकाई करने के लिए पौलुस और तीमुथियुस निकलते हैं। वो एशिया में प्रचार न कर पाए, इसलिए स्वयं पवित्र आत्मा आकर उनके बीच रुकावट डालता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा रुकावट डालते हैं। वो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए निकलते हैं, पवित्र आत्मा रुकावट डालता है, नहीं रुक जाओ, वहां तुम्हें नहीं जाना है। तो प्रभु दूसरे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं बोलकर वो बितुनिया जाने का प्रयत्न करते हैं कि दूसरे देश में चलते हैं। इस तरफ वहां भी पवित्र आत्मा रुकावट डालता है। तो क्या करें? दोनों तरफ जाने में रुकावट आ रही है। वो प्रभु की ओर देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि मकीदुनी देश में जाओ, यूरोप में जो देश है उनमें जाओ,
वहां आवश्यकता है बोलकर परमेश्वर वहां ले जाते हैं। परमेश्वर क्यों रुकावट डालते हैं? प्रभु हमारे जीवन को संतुलित करने के लिए, भलाई के लिए रुकावट डालकर हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो सही है या नहीं देखकर चलाते हैं। कभी कभी बहुत ही आवश्यक कार्यों के लिए परमेश्वर इस प्रकार की रुकावटें डालते हैं। हम मन पूर्वक उसे स्वीकार के प्रभु की स्तुति करते हुए जब चलेंगे तो अंत आशीर्वाद में बदलेगा, उससे हमारा भला होगा, हम देखेंगे। दूसरी तरफ जो हमारा शत्रु है शैतान, वो भी रुकावटें डालता है। शैतान की रुकावटों के बारे में हम बाइबल में देख सकते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 18वें वचन में पौलुस एक बहुत अच्छी बात कहता है, हमने एक बार नहीं वरन 2 बार, हमने 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा, ऐसा उन्होंने कहा। तो वहां परमेश्वर ने रुकावट डाली, यहाँ शैतान रुकावट डालता है। शैतान हमें रोके रहा, इस प्रकार पौलुस को कहते हुए हम देखते हैं। इसी तरह से रोमियो 1 अध्याय उसका 13वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, रोम में आकर तुमसे मुलाकात करूं, तुम्हारे साथ बात करूं, तुम्हारे साथ सेवकाई करूं, उसके लिए बार बार मैंने आना चाहा, परंतु अब तक मुझे रोका गया। मैंने बार बार आने की कोशिश की लेकिन रुकावट, अभी तक रुकावट आती रही, ऐसा वो कहते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम लोगों के जीवन में भी ऐसी रुकावट हो सकता है, वो परमेश्वर के द्वारा रुकावट हो या शैतान की ओर से रुकावट हो सकती है। हम इन दोनों के बीच का अंतर जानकर सही से प्रार्थना करके जब चलेंगे तो यीशु रुकावटें दूर करके कार्यों को सफल करेंगे। कई बार परमेश्वर की ओर से रुकावट पड़ रही है, ये जानकर परमेश्वर कुछ कार्यों में रुकावट डालकर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। जब ये बात जान लेते हैं तो तुरंत रुकावट दूर हो जाती है, हम देखते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, दरअसल मैंने अपने शुरुआत के दिनों में उद्धार पाया, तो मेरा भी एक सपना था कि पढ़ लिख कर एक MBBS डॉक्टर बनूं। मेरे माता पिता ने भी मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए हम तुझे डॉक्टरी पढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने वचन दे दिया। और इसलिए उन दिनों में, शुरुआत के दिनों में, मैंने अपने आप में उद्धार पा लिया। प्रार्थना करता हूँ, यीशु मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, ऐसा मैंने प्रयास किया। उस जमाने में PUC +2 की तरह PUC हुआ करता था, उसकी पढ़ाई करके कॉलेज में एग्जाम लिखना पड़ता था। मैंने उद्धार पाया, प्रभु से जुड़ गया, उनसे मेल मिलाप करके पहली बार मैंने असफलता देखी। एक रुकावट मेरी पढ़ाई में, जिस कार्य को मैं करना चाह रहा था उस कार्य में रुकावट, एक असफलता के कारण रुकावट, जिसने मुझे झकझोर के रख दिया। मन को ठेस लगी, मैं बहुत उदास हो गया। मैं उद्धार पाकर प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के प्रार्थना कर रहा हूँ। हर कार्य में जय पाई, लेकिन अब असफलता। मैं जिस कार्य को करना चाहता हूँ उस ओर जाने पर एक रुकावट, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। उस कारण जब मैं बहुत निराश हो गया था तो प्रभु ने मुझसे भेंट की, कहा तू क्यों निराश है, तू एक रास्ते पर जाना चाहता है, वो मेरी योजना नहीं है। मैंने तेरे लिए एक नई योजना रखी है, तुझे उस रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए ये दरवाजा तेरे लिए बंद किया गया। ये रुकावट मैंने डाली। जब यीशु ने इस प्रकार से कहा तब मैं समझ गया कि ये यीशु ने ही मेरे लिए रुकावट डाली है। ये असफलता प्रभु की अनुमति से हुई है। मुझसे प्रभु दूसरा कार्य कराना चाहता है, यह मैं समझ गया। और उसके बाद प्रभु ने मुझे एक अद्भुत मार्ग पर चलाकर सेवकाई के लिए बुलाया और मुझे एक सेवक बनाया, और आज अनगिनत लोगों के लिए अनुग्रह और आशीर्वाद के लिए उपयोगी बन गया हूँ। आप देख रहे हैं, मैं डॉक्टर बन जाता तो क्या होता, कहीं किसी अस्पताल में नौकरी कर रहा होता, बस इतना ही। लेकिन आज दुनिया के इतने देशों में ले जाकर कितने लोगों के आशीर्वाद के लिए परमेश्वर मेरा उपयोग कर रहे हैं। एक बहुत ही अद्भुत और नई उनकी योजना में कार्य करने के लिए परमेश्वर ने रुकावट डाली। आप अपने जीवन में भी जरा सोच कर देखें, रुकावट से निराश हो गए, प्रभु ने आपके लिए एक नया कार्य रखा हुआ है।
आपकी सोच और आपकी योजना से भी बढ़कर एक बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उसके लिए परमेश्वर एक कार्य में रुकावट डालकर आपको एक अद्भुत मार्ग पर चलाने के लिए आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। एक बात जान लें, परमेश्वर यदि कोई कार्य करने की सोच लें तो क्या कोई उसे रोक पाएगा? स्वयं प्रभु कह रहे हैं यशाया 43वां अध्याय 13वें वचन में, कौन मुझे रोक सकेगा? कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में कोई शादी हो तो गांव वाले रोक देते हैं। ये लोग वो लोग हमारे खुद के रिश्तेदार इधर उधर का बोलकर शादी रुकवा देते हैं। प्रभु जब कोई कार्य करने का ठान लेते हैं तो पूरा गांव क्यों ना एक हो जाए, रोक नहीं पाएगा। आपके बच्चों की शादी को कोई नहीं रोक सकता है, आपके उद्योग को कोई नहीं रोक सकता, सेवकाई को कोई नहीं रोक सकता। कैसे रोक सकेगा? प्रभु आपके संग होंगे। मेरे काम को कौन रोक सकेगा? कौन रोक सकेगा, ऐसा प्रभु पूछ रहे हैं। मेरे काम को कौन रोक सकेगा? यीशु करने की ठान ले तो कोई नहीं रोक सकता। अय्यूब 42:2 में देखिए, मेरे काम को कोई रोक नहीं सकेगा। आपके लिए परमेश्वर ने जो योजना और भलाइयां रखी हैं उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा। भले ही शैतान मनुष्यों को रुकावट के लिए खड़ा करे, चाहे वो क्रियाएं करे, वो रोक नहीं सकेगा। ये बात आप अच्छे से जान लें। मेरी सेवकाई के शुरुआत के दिनों में सन 1980 में पहली बार परमेश्वर का घर नाम से भवन बनाने के लिए 3000 लोग बैठकर देश के लिए प्रार्थना कर सके, उसके लिए वो भवन सन 80 में शुरुआत में बनाया गया। प्रभु ने उसके लिए मुफ्त में जगह दिलाई, निर्माण के लिए प्लान वगैरह दिया और हमने काम शुरू कर दिया। और एकदम से देखिए रुकावट आई। उन दिनों में सन 80 के शुरुआत के दिनों में कुछ धर्म के ठेकेदार, वो भी दूसरे गांव के, दूसरे जिले से वहां आकर यहाँ के गांव के लोगों को विरोध में उकसाया। हमारे विरोध में झूठे केस रजिस्टर कराए। उसके बाद कलेक्टर की, तहसीलदार की जांच शुरू हुई, बड़े अधिकारियों की जांच, कोर्ट में केस चलने लगा। हमारे विरोध में बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए कि कुछ भी करके रोकना होगा। परमेश्वर के घर में रुकावट डाली। एक भीड़ ने पब्लिक मीटिंग करके समारोह किया, तभी कुछ लोग आए और आके बात की कि कुछ भी करके इस निर्माण को रोकना होगा। लेकिन यहोवा का काम कोई रोक पाएगा? सारे अधिकारी एकजुट हो गए, सारे धर्म के ठेकेदार एक हो गए, गांव के लोगों को उकसा के खड़ा किया, जुलूस वगैरह भी निकाल के देखा, कई सभाएं की, रुकावट के लिए नोटिस छपवाकर निर्माण रोक कर देखा। यहोवा जब कोई काम करता है तो रुकावट नहीं आएगी और ना ही कोई रोक सकता है। चाहे कितना ही बड़ा राजनेता क्यों ना खड़ा हो जाए, अधिकारी खड़ा हो जाए, रोक नहीं सकेगा। परमेश्वर ने जय के साथ काम किया और उनके तय किए गए दिन में गृह प्रवेश करके प्रार्थना की। परमेश्वर का घर स्थापित किया गया और महिमा के साथ सेवकाई शुरू की गई। प्रभु कह रहे हैं जो काम मैं करूंगा उसे कौन रोक सकेगा? आपके विरोध में पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी हो जाए, रोक नहीं पाएगी। यहोवा आपके पक्ष में होगा और यहोवा संग रहकर चलाएगा। वो अपनी योजना अनुसार आपको चलाएगा, तब कोई आपको रोक नहीं पाएगा। शैतान यदि आपके विरोध में खड़ा हो तो वो लज्जित होकर नष्ट हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वो यहोवा के कार्य में बाधा नहीं डाल सकता है। कई बार कुछ देर अवश्य हो सकती है, वो हमारी प्रार्थना के लिए, विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम यहोवा पर विश्वास रखें और कुछ लोगों के साथ मिलकर हमें और प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर के अपेक्षित कुछ कार्यों में देरी के लिए वो स्वयं अनुमति देते हैं, लेकिन उसे कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में निराश ना होएं। पर फिर भी ये रुकावट क्यों है? ये शादी में रुकावट, इस संतान से वंश आगे बढ़ेगा लेकिन अचानक से अबॉर्शन हो जाता है, अचानक से डॉक्टर कहता है कि संतान नहीं होगी, ये रुकावट है। घर खरीदने में रुकावट, मकान बनाने में रुकावट, बिजनेस में रुकावट, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, विवाह के कार्य में रुकावट, हर कार्य में भलाई होने जाती है, एकदम से रुकावट। तो इस रुकावट का कारण क्या है? इस तरह से रुकावट क्यों आ रही है, जरा आप सोच कर देखें। परमेश्वर की अनुमति से यदि रुकावट आ रही है तो मन से प्रभु की स्तुति करें। आप निरंतर स्तुति करेंगे तो प्रभु का मन प्रसन्न होगा। प्रभु ने कुछ समय के लिए रुकावट को अनुमति दी तो वो रुकावट दूर करके आपको चलाएंगे। और अगर ये रास्ता सही नहीं है
तो उससे भी अच्छे और भले आशीर्वाद के लिए यीशु नया मार्ग खोलकर आपको चलाएंगे। निराश हुए बिना प्रभु की स्तुति करें। आप उद्धार पाकर प्रभु की संतान बनकर रोज बाइबल का ध्यान करके प्रार्थना करें और सदा प्रभु से जुड़कर रहेंगे तो आपके लिए जो रुकावटें आई हैं वो भलाई में परिवर्तित हो जाएंगी। इसलिए प्रभु की स्तुति करें। आप ना बाइबल पढ़ेंगे ना प्रार्थना करेंगे और प्रभु से जुड़कर नहीं रहेंगे तो शैतान आपके विरोध में उठकर रुकावटें डालकर आपको देखकर आपके ऊपर हंसेगा। ये बात जान लें। अपने जो काम है सही करें। प्रभु के साथ का मेल जोल सही करके प्रभु की स्तुति करना शुरू करें। यहोवा आपके संग हो तो रुकावट कौन डाल सकता है, ये बात आप ना भूलें। और यदि शैतान रुकावट डालता है तो प्रार्थना करें। प्रभु ने रुकावट डाली है तो आप स्तुति करें। शैतान आपके विरोध में उठकर दुष्ट मनुष्यों को खड़ा करेगा और आपके कार्य रोकने की कोशिश करेगा, आपके आशीर्वाद रोकने की कोशिश करेगा, आपकी सेवकाई रोकने के लिए, बिजनेस रोकने के लिए, बच्चों की पढ़ाई रोकने के लिए वो कई क्रियाएं करेगा, क्योंकि वो केवल रुकावटें ही डालता है। शैतान ही हर कार्य में रुकावट डालता है। आप किसी कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं तो आपको उसमें जय न मिले, उसके लिए वो रुकावट डालता है। रुकावट डालने के लिए वो मनुष्यों को खड़ा करता है। कई बार तो सरकार के कुछ अधिकारियों को खड़ा करता है, जिनके हाथ में अधिकार होता है उन्हें खड़ा करता है। कुछ भी करके आपके काम में वो रुकावट डालेगा। पर आप डरे नहीं उन मनुष्यों से और दुनिया के सबसे बड़े नासूर शैतान से। हमारे संग जो यीशु हैं वो महान हैं। हमारे साथ जो यीशु हैं वो बड़े हैं। तो इस स्थिति में कौन रुकावट डाल सकेगा? इसलिए अपने विश्वास में आप दृढ़ता से बने रहें। आपका विश्वास और मजबूत बने। हो सके तो परिवार उपवास रख के प्रार्थना करे, वो रुकावट दूर हो जाएगी। परमेश्वर आपकी प्रार्थना की अपेक्षा में है। उपवास रखें, प्रार्थना करें, प्रभु से मेल मिलाप करें। प्रभु ये रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए, शैतान की रुकावटें दूर हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करके देखें, चमत्कार होगा। और कई बार प्रभु हमें सही करने के लिए रुकावटों को अनुमति देते हैं। ये आप क्या नया सा बोल रहे हैं? ये सच है। प्रभु हमसे बात करके हमारे संग रहकर हम और उसके प्रियजन बने, उसके लिए कई बार कुछ कार्यों में रुकावट डालते हैं। मैं एक बार विदेश में सेवकाई के लिए जा रहा था। तब वहां मुझे प्रचार करने के लिए एक अवसर मिला। तो उस सभा में शामिल होने आए एक परिवार के सदस्य ने मुझसे कहा वो इंडिया से जाकर वहां बस गया था। प्रभु की एक अच्छी संतान, प्रार्थना करता, प्रभु की संतान बनकर ही वो जी रहा था। उसके कार्य में रुकावट रुकावट रुकावट, बाकी सब कुछ हो रहा है, पर इस एक कार्य में कई सालों से रुकावटें आती जा रही हैं। वो प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, कलीसियाओं में जाके प्रार्थना करते हैं, वो कार्य सफल नहीं हुआ, रुकावट दूर नहीं हुई। तो उसने जब मेरा सुसमाचार सुना तो उसने बताया कि पवित्र आत्मा ने उससे बात की कि तुमने किसी को क्षमा नहीं किया, उसके प्रति अपने मन में नफरत रखी है। उन्हें क्षमा करोगे तो प्रभु चमत्कार करेंगे। ऐसा पवित्र शास्त्र का जो वचन मैंने कहा, उस वचन ने उसके मन को छुआ। तब जब वो सोच रहा था तो पवित्र आत्मा ने आके उसे ये कहा, वो इंडिया से यहाँ आने से पहले कई साल पहले इंडिया में अपने एक रिश्तेदार से अनबन हो गई थी, जिससे मन में नफरत थी, उससे मन को ठेस पहुंची थी। इस अनबन से नुकसान दोनों का हुआ। उसके बाद इंडिया छोड़कर वो यहाँ आ गए। तब से उनके बारे में सोचा ही नहीं। अब पवित्र आत्मा ने वो याद दिलाया कि उनके प्रति तुम्हारे मन में कड़वाहट है, नफरत है, उसे क्षमा करना होगा, ऐसा प्रभु ने कहा। यही कारण है जो तुम्हारे काम में रुकावट आ रही है। इस कारण ही प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है और ना ही रुकावट दूर हो पा रही है। तुरंत इसने मेल मिलाप करके, प्रार्थना करके, वहां से उसके बारे में जानकर फोन करके हालचाल पूछा। जब कई सालों के बाद फोन में उससे उसकी बात हुई तो उन्होंने पूछा कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, मेरे प्रति तुम में नफरत होगी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। इतने सालों के बाद, चाहे कितने ही साल हो जाएं, मन में कड़वाहट आज भी होगी ना। प्रभु ने जब यह एहसास कराया तो उन्होंने क्षमा मांग के मेल मिलाप करके प्रार्थना की और उसने बताया तुरंत रुकावट दूर होकर कार्य सफल हो गया।
उसने कहा, ब्रदर, मैंने तुम्हारा सुसमाचार सुनकर जैसे ही क्षमा मांगी रुकावट दूर हो गई। तो हम इतने विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे, पर रुकावट दूर न होने का कारण प्रभु हमसे इस बात की अपेक्षा कर रहे थे। ऐसा ही आपके जीवन में भी कोई न कोई पाप, कोई न कोई दुर्बलता, कोई न कोई कड़वाहट, झगड़ा, दुश्मनी वही है जिसके कारण रुकावट दूर नहीं हो रही है। आपके इतनी प्रार्थना करने से भी चंगाई नहीं मिल पा रही है, कोक को आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, विवाह का कार्य सफल नहीं हो रहा है, कर्ज की समस्या हल नहीं हो रही है, घर नहीं बना पा रहे हैं। रुकावट। इस रुकावट का कारण है, हो सकता है कि आप में कोई कमी हो। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मेल मिलाप करके जो कमी है सही करके खुद समर्पित हो जाएं, तुरंत रुकावट दूर होगी। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं, रुकावटें दूर करने वाला आगे आगे चल रहा है, इसलिए रुकावट दूर होगी, कार्य सफल होगा। इसी समय मेल मिलाप करें। इस महीने में आप चमत्कार देखेंगे। हर एक दिन अभी तक जिन कार्यों में रुकावट आई, उन हर कार्यों में आप सफलता पा रहे हैं, ऐसा आप अपने जीवन में देखेंगे। रुकावटें दूर करने के लिए उन्होंने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। हमारी सारी रुकावटें दूर करके हमें आशीर्वाद देने के लिए उस कलवरी क्रूस से मेल मिलाप किया यीशु मसीह ने। उस प्रेम का ध्यान करके हम प्रार्थना करें। अब हम प्रार्थना करें। आपके जीवन में कौन सी रुकावट आई है, आंखें मूंद लें, 1 मिनट सोच कर देखें। नौकरी में रुकावट, परिवार में कोक को आशीर्वाद मिलने में रुकावट, शादी में रुकावट, घर बनाने में रुकावट, बिजनेस में रुकावट, इस केस का अंत नहीं हो रहा है, इसमें रुकावट, कोई एक कार्य जो रुकावट की वजह से खिंच रहा है, उसमें देर होती जा रही है, ये रुकावट दूर हो। एक चमत्कार हो। रुकावट दूर करने वाले परमेश्वर, रुकावट दूर करके कार्य सफल करो बोलकर अपने हृदय पर हाथ रखें। आप प्रभु से मेल मिलाप करके प्रभु से कहें, पाप उजागर करके कहें, प्रभु मेरा ये पाप क्षमा करो, मेरी इस कमी को क्षमा करो, क्षमा न करने वाले स्वभाव को बदलकर क्षमा करने वाला हृदय मुझे दो, कड़वाहट मेरे अंदर से निकाल दो। रुकावटों के लिए जो कारण है वो पाप क्षमा करके चमत्कार करो। ऐसी प्रार्थना करें। परम पिता, इस बेटे के साथ, बेटी के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम अपने वचन अनुसार रुकावटें दूर करते हो। तुम समुद्र में रास्ता बनाने वाले परमेश्वर हो, जंगल में रास्ता बनाने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, उछाल मारते हुए नदी के पानी को स्थिर करके रुकावट दूर करके तुमने रास्ता बनाया। यरीहो नगर की दीवार तोड़कर रुकावट दूर करके तुमने रास्ता बनाया। इस बेटे के लिए, इस बेटी के लिए एक चमत्कार होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, विवाह की रुकावटें दूर हो जाएं, कार्य सफल हो यीशु के नाम से। संतान सुख का आशीर्वाद मिलने में जो रुकावटें आ रही हैं, विरोधियों की रुकावट दूर हो, यीशु के नाम से वो आशीर्वाद प्राप्त हो। व्यापार की रुकावट दूर हो, नौकरी की रुकावट दूर हो, बच्चों के कार्यों की रुकावटें दूर हो, सेवकाई में आने वाली रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाएं। इस केस का अंत नहीं हो रहा है, इसमें जो रुकावट है वो दूर हो जाए। प्रभु, घर नहीं बन पा रहा है, इसमें जो रुकावट दिख रही है वो दूर हो जाए। चाहे कैसे ही रुकावट हो, यीशु मसीह के नाम से वो रुकावट दूर हो जाए। आज ही चमत्कार होना चाहिए, कार्य सफल हो, चंगाई प्राप्त हो यीशु के नाम से। विवाह का कार्य सफल हो यीशु के नाम से। घर बनकर तैयार हो जाए यीशु के नाम से। नौकरी के नए मार्ग खुलें, सेवकाई में सेवा की सीमा बढ़े यीशु के नाम से। चमत्कार हो रहे हैं। रुकावटें दूर होकर जो कार्य हैं वो सफल हो जाएं। इनके जीवन में आशीर्वाद और प्रसन्नता छाए यीशु मसीह के नाम से। आज ही चमत्कार हो। रुकावटें दूर करके यीशु आगे चल रहे हैं, इसलिए यीशु जय के साथ आपके बच्चों को आशीर्वाद देकर मार्गदर्शन करेंगे। आज ही वो एक चमत्कारी बदलाव देख पाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। आप देखेंगे रुकावटें दूर हो गईं, नए रास्ते खुलते हुए आप देखेंगे। अच्छे से प्रभु की स्तुति करें। रोजाना बाइबल के इन वचनों को बोलकर, प्रभु ये वचन हमारे लिए है, मेरे लिए है। हम विश्वास रखते हैं कि तुम अपने कहे अनुसार सारी रुकावटें दूर करोगे। प्रार्थना करते रहें, क्या होता है देखते रहें, चमत्कारों को अनुभव करेंगे। यीशु का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact
Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.